जय हिंद। आज चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, देश के लोगों को मैं एक विनती करना चाहता हूं कि हम लोगों के बीच में आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए, क्योंकि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश के लोग देश में ही रहेंगे। आपसी भाईचारा जो है हमारा पहचान है और उसे जो है टूटने नहीं देना है। अभी वर्तमान समय में एनडीए जो है वो न्यूज 18 के मुताबिक 252 सीटों पे आगे चल रहा है और इंडिया गठबंधन जो है 134 सीटों पे आगे चल रहा है। नरेंद्र मोदी कंफर्म है, तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और पूर्ण बहुमत के साथ तीनों बार सरकार बनी है। बस आप लोगों से विनती है, सभी लोगों से विनती है कि जैसे उत्तर प्रदेश के एक नेता का स्टेटमेंट आया था कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो या तो कलेक्टर की लाश या तो मेरी लाश जो है वो बाहर आएगी। इस प्रकार का स्टेटमेंट देने वाले नेताओं का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि ये स्टेटमेंट जो है पुराना था और राजद यानी राष्ट्रीय गुंडा दल जो है वो कल उसके स्क्रीनशॉट को जो है अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था और लिखा था समाजवादियों का जज्बात जिंदाबाद। जरा सोचिए, इस प्रकार का राजनीति करने वाले का हमें किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करना है। ऐसे लोगों का जम के विरोध होना चाहिए। और जो लोग समर्थक हैं उन लोगों से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आपकी शालीनता और आपकी उड़नता, ये दो चीज है अगर आपके अंदर, और उसमें से एक का परित्याग कर देते हैं उड़नता का, तो समझिए कि आपकी सरकार बनेगी। लेकिन अगर शालीनता का परित्याग करके जो है उड़नता को आप अपना लेते हैं तो समझिए कि आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो बस परिणाम जो भी हो उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि 2014 में ईवीएम तो नरेंद्र मोदी जी लाए नहीं थे। 2014 में जब चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की जब सरकार थी पूरे देश में, उसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीता और 282 सीट पे चुनाव जीता। बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए था। बहुमत से 10 सीट ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे जीता। अगली बार चुनाव हुआ 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पे चुनाव जीता। अब जो हार जाते हैं चुनाव, जैसे आपने देखा होगा कि क्लास में जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो अनेकों प्रकार का आरोप लगाते हैं, वैसे ही जो लोग हार जाते हैं चुनाव वो अनेकों प्रकार का आरोप लगाते हैं। ईवीएम ने गलत किया, टीएम ने गलत किया, काउंटिंग में धांधली और भी बहुत सारी चीजें। हालांकि ये सब चीजें जो है वो ना के बराबर होता है। मैं मान सकता हूँ कुछ जगहों पे, एक दो जगह पे इस प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है एक जगह पे, लेकिन ये ना के बराबर है, एकदम नहीं होता है। और सरकारें ऐसा काम नहीं करवाती है। वो लोकल लेवल पे कोई गड़बड़ी कर देता है, उसके लिए जो है रिकाउंटिंग एक प्रोसेस है। और वो भी गड़बड़ी कब होता है, जब 100 वोट का, 50 वोट का, 200 वोट का, 500 वोट का मार्जिन होता है, तो सिर्फ इतना वोट का मार्जिन होता है तो उसमें आपके पास एक और ऑप्शन रहता है रिकाउंटिंग का। रिकाउंटिंग आप करा सकते हैं। और ये 1951 से चुनाव होते आ रहा है भारत में। उस समय से जो है आप जो है इस प्रोसेस से आप गुजरते आ रहे हैं। सबसे पहले जो है इसी प्रोसेस से गुजर के जो है जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी। उस समय जो है सबको पता था, कोई भी जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये सच्चाई है। लेकिन सरकार बनी। क्यों सरकार बनी? क्योंकि बहुमत जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ था, लोगों ने वोट दी, सरकार बनी। अभी जो है 288 सीट पे एनडीए आगे चल रहा है, यानी बहुमत से लगभग 16 सीट ज्यादा और 161 सीट पे एनडीए आगे चल रहा है। इंडिया आगे 161 सीट पे चल रहा है और 290 सीट पे जो है एनडीए आगे चल रहा है। अन्य के खाते में जो है सिर्फ 18 सीट गया है। इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ या तो पक्ष था या तो विपक्ष था। बंगाल में जो है टीएमसी 17, बीजेपी 17, तमिलनाडु में जो है एनडीए 2, एआईडीएमके 2 और इंडिया जो है वो 30। लद्दाख में 1 सीट है और 1 पे आगे चल रहा है बीजेपी। केरल में जो है
तिरुवनंतपुरम सीट पे जो है आईटी मिनिस्टर जो थे चंद्रशेखर जी, वो आगे चल रहे हैं। दिल्ली में जो है 7 सीट में से 6 सीट पे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और आंध्र प्रदेश में जो है एनडीए जो है 18 सीट पे आगे चल रहा है। वाईएसआर जो वहां पे सत्ता में है वो सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पे आगे चल रहा है। अरुणाचल में 1 पे, बिहार में एनडीए जो है 26 सीटों पे आगे चल रहा है और आईएनडीआईए जो है वो 9 सीटों पे आगे चल रहा है। गोवा की 2 सीटों में से 1 सीट का काउंटिंग आया है और 1 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में जो है 21 सीट पे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 1 सीट पे जो है कांग्रेस आगे चल रहा है। महाराष्ट्र के 48 सीटों में 27 सीटों पे जो है वो एनडीए आगे चल रहा है और आईएनडीआईए जो है 18 सीटों पे आगे चल रहा है महाराष्ट्र में। गुजरात में 24 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पे जो है वो आईएनडीआईए। ये मतलब कि यही कमोवेश जो है वो रिजल्ट भी रहेगा। एनडीए की सरकार बनेगी और आईएनडीआईए को विपक्ष में बैठना पड़ेगा, यही ये फिक्स है। सीट जो है वो एनडीए की आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ भी रही है। 291 हो गया, अभी आगे बढ़ रहा है। बनारसी से नरेंद्र मोदी जी आगे चल रहे हैं, वो तो सबको पता है। वो तो कि मोदी जी, उड़ीसा में कमाल का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 18 सीटों पे जो है वो 18 सीटों का रुझान आया है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 10 सीटों पे आगे चल रही है और 8 सीट पे जो है वो बीजेडी जो वहां पे सरकार में है और बहुत दिनों से सरकार में है, लगभग 45 सालों से सरकार में है। पहले बीजू पटनायक जो है वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनको जो है वहां के लोग जो है भगवान की तरह मानते थे। उसके बाद से नवीन पटनायक जो विदेश में रहते थे वो वापस आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और 4 बार से वही मुख्यमंत्री है। लेकिन हालांकि इस बार जो है सबको पता है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि नवीन पटनायक का उम्र भी हो गया और नवीन पटनायक अब रूल नहीं कर रहे हैं। अब कोई आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, शायद से आईएएस अधिकारी है पांड्यन, वही जो है पूरा जो है उड़ीसा को चलाने का प्रयास करते हैं। इस वजह से उड़ीसा के लोग काफी खफा हैं और बीजू पटनायक जी अभी, नवीन पटनायक जी सॉरी, लोगों से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जो है वहां पे अभी 291 सीटों पे बीजेपी आगे चल रहा है। न्यूज 18 के मुताबिक ये रिपोर्ट कौन सा है इसका, ये वाला है। इसमें बैक कैसे होता है? देखिए हर एक चैनल पे अलग अलग रुझान आता है। कोई चैनल आगे का रुझान दिखाता है, कोई चैनल जो है थोड़ा सा पीछे रहता है। जिसके जहाँ पे लोग रहते हैं वहां से रुझान भेजते हैं और धीरे धीरे जो है वो 11 बजे के बाद जो है अप्रोक्सीमेट सब जो है एक जैसे हो जाते हैं। और अभी जो है सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट खुला है, तो अभी जो है किसी भी पार्टी के और किसी भी नेता के कोई भी समर्थक जो है वो जश्न ना बनाए। आज तक पे जो है एनडीए जो है 209 सीटों पे आगे दिखा रहा है और इंडिया जो है 128 सीटों पे आगे दिखा रहा है। 210 सीट हो गया, इंडिया जो है 128 सीट हो गया आज तक पे। और बिहार में जो है वो आज तक पे जो है 9 दिखा रहा है। उसके अलावा जो है और भी चैनलों पे जो रुझान आ रहा है वो एबीपी न्यूज पे जो है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा। 235 पे एनडीए आगे दिखा रहा है और 125 पे आईएनडीआईए आगे दिखा रहा है। राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 17, टीएमसी 9 और कांग्रेस 2 यहाँ पे दिखा रहा है। और महाराष्ट्र में जो है, तमिलनाडु में जो है एनडीए 0 दिखा रहा है, आईएनडीआईए जो है वो 12 दिखा रहा है। गुजरात में 14 के 14 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। मध्य प्रदेश में 22 सीटों पे 1 सीट पे जो है आईएनडीआईए। हिमाचल प्रदेश में 3 सीट पे 1 सीट पे कांग्रेस। पंजाब में जो है 2 सीट पे बीजेपी, 4 सीट पे कांग्रेस और 5 सीट पे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस अगर ऐसा रहा तो अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि सभी ने आम आदमी पार्टी को 1 सीट के आसपास दिखाया था। लेकिन ये जो है पोस्टल बैलेट का है रिजल्ट, जो 9 बजे के बाद जो ईवीएम खुलेगा वो एग्जैक्ट रिजल्ट आना शुरू करेगा 9 बजे से।
बाकी मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि परिणाम चाहे जिसके भी पक्ष में आए, आप सभी जो है आपसी भाईचारा बनाए रखें और चुनाव के वजह से आपसी संबंध ना खराब करें, नेताओं के वजह से भी आपसी संबंध ना खराब करें, क्योंकि हम जैसे जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी उनका भी आपसी संबंध अच्छा रहता है। चुनाव में जो है होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, लेकिन चुनाव के बाद सबका संबंध अच्छा रहता है। तो जब नेता लोगों का संबंध एक दूसरे से अच्छा रहता है तो देश के लोगों का भी संबंध एक दूसरे से अच्छा होना चाहिए और समर्थकों का भी संबंध अच्छा होना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, और आपके सीट पे कौन आगे चल रहा है, आपके सीट पे कौन जीतने वाला है, ये भी बात आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जय हिंद।